हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट फ्रेंड्स। आज बहुत टाइम बाद हमारे साथ मीमुश परवेज हैं, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक है मायर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं जो हूँ क्रिकेट पाकिस्तान की बॉलिंग को देखना चाहूंगा, क्योंकि नसीम शाह का इंजर्ड होना हमारे लिए एक बड़ा लॉस था। लेकिन वो इतना बड़ा लॉस नहीं था। देखें, अब एज अ टीम अगर नसीम शाह गए हैं ना, और हमारे बॉलर्स एज अ टीम अच्छा नहीं कर सकते, वो अलग बात है। लेकिन हमारे बॉलर हम्म। अपने एंड से भी अच्छा नहीं कर सक रहे। शाहीन जो कि जाने जाते हैं पहले ओवर और न्यू बॉल के साथ स्विंग ढूंढने में, विकेट्स लेने में, लेकिन वो पाकिस्तान वर्सेस हम्म। इंडिया के मैच में ही उन्होंने स्विंग पे ज्यादा फोकस किया। बाकी उनसे बॉल स्विंग भी नहीं हो रही, और हमारी बॉलिंग टोटली लूज जा रही है। दूसरा, स्पिनिंग स्पिनर्स का तो आपको पता है, वो तो चल रहे हैं हम्म। हिटिंग स्पिनर्स, तो वो और भी प्रेशर हमारे फास्ट बॉलर्स पे पड़ रहा है। और फास्ट बॉलर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे, जो कि सो कॉल्ड हमारे बेस्ट बॉलर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन वो भी नहीं चल सक रहे। दूसरा, बैटिंग तो हमारा पहले से एशिया कप से ही फॉर्म लो जा रही है। सारे तो हमारे मसले पे ठीक क्या है हमारा? कैप्टेंसी। सारे तो आपने आपने कहा फास्ट बॉलिंग भी मसला है, स्पिन भी मसला है, बैटिंग भी मसला है, फील्डिंग तो है कैप्टेंसी ही है अच्छी है। मसला। और कैप्टनसी बहुत अच्छी है। जी। अच्छा। अब देखो, ना आपके पास फास्ट बॉलर्स हैं, ना आपके पास स्पिनर्स हैं काम के। स्पिनर वो हैं जो स्ट्रेट बॉल फेंकते हैं। एक मेरे और आपके जैसा लेमैन भी ये समझता है कि नवाज की बॉल स्पिन नहीं होती, शादाब की बॉल भी स्पिन नहीं हो रही, वो फुल टॉस पे फुल टॉस करा रहा है और वो T20 में चल जाता है। एक T20 में क्या होता है, 1 से 2 ओवर अच्छे निकल गए, आपका काम हो गया, आपने अपनी हाँ, जॉब डन, क्योंकि खत्म। टोटल होते ही 4 ओवर हैं। बिल्कुल। तो अब दूसरी बात, आपके जो फास्ट बॉलर, अब आपने नसीम शाह की बात की थी, मैं उस पर पहले आ जाता हूँ। नसीम शाह आपके पास एक वाहिद बॉलर है जो बॉल को सीम करता है, स्विंग नहीं, सीम। यानी जो सीम जो पड़ के, यानी कि जो आपकी मूव करती है बॉल, स्विंग तो होती है ना हवा में, सीम होती है जो पड़ के होती है। जो पड़ गई होती तो है। आपका शाहीन जो है वो भी बॉल सिर्फ स्विंग करता है, उसकी सीम को इतनी वो ज्यादा नहीं आती होती। नहीं है बिल्कुल। हसन अली की थोड़ी बहुत घूमती है बॉल, लेकिन वो आपको पता है उसकी फॉर्म को बहुत वो आउटस्टैंडिंग वो भी भी नहीं है, वो भी एक हारिस रऊफ किस तरह जैसा। टीम में। बिल्कुल। अच्छा, अब आपका जो बॉलर है वसीम, वो उसकी फॉर्म भी बड़ी खराब थी, लेकिन मतलब आप देखा जाए तो एक माशाल्लाह उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। वो टोटल ऑपोजिट एक हुआ, लेकिन उसकी भी जो स्पेशलिटी है वो है रिवर्स स्विंग, कि जहां बॉल रिवर्स हुआ बाद में लेट जो हाँ। है पुराना बॉल, तो वो उसमें कामयाब और वही हुआ वो चीज। अच्छा, अब नसीम शाह के ना होने का नुकसान इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास शाहीन था, लेकिन आपके शाहीन को स्विंग नहीं आती, सिर्फ स्विंग आती है, जिस तरह बाकी मैंने बताया। तो गलती किसकी है? गलती आपकी है कि आपने कोई बैकअप ही नहीं बनाए हुए। आपके पास कोई और सीम करने वाला है ही नहीं बॉल। आप बातें करते हो कि जी इंडिया के कोई और बॉल पकड़ा दी है, अफगानिस्तान को उस दिन उनकी टीम हो गई तो कोई और बॉल, भाई मेरे वही बॉल है। कंडीशंस हैं पूरे वर्ल्ड कप में, जिसने सेकंड बैटिंग की है कुछ वेन्यूज पे, वहां पे बॉल अंडर लाइट सीम हुआ है। और इंडियन बॉलर्स देखो, अगर नया बॉल, अगर उनको कोई डिफरेंट बॉल दे दिया है, तो क्या एशिया कप में भी उनको डिफरेंट बॉल दिया था? बुमराह तो इस तरह ही उनकी बॉलिंग करता है। बहुत अच्छी क्या फॉर्म। इंग्लैंड में भी उनको डिफरेंट बॉल दिया गया था? बुमराह तब से ऐसे ही स्पीन सीम करता है, शामी भी सीम करता है, आपका सिराज भी करता है। तो ये तो प्रूवन बॉलर्स हैं, उन्होंने अपने बॉलर्स की टेक केयर की है, उन्होंने अपने बॉलर्स को बताया है कि भाई तुम लोगों ने बड़ी क्रिकेट खेलनी है। हमारे क्या है, हारिस रऊफ तेज तेज तेज, भाई तेज पे तो सारे खेलते हैं। मैं या आप थोड़ी खेलने जा रहे हो, तेज तो उन्होंने खेलनी है जो कि कुछ जिनका काम है एक्सपर्ट्स डेली हैं का इतनी खेलना, प्रैक्टिस करके जिनको आए हैं, जिनको ऐसी तो नहीं आए हुए। बिल्कुल। बिल्कुल, अब तो भाई मशीनें हैं जो 150-150 से ऊपर पे बॉलें कराती हैं, और वो डेफिनेटली। आपको, आप उनको प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी आई सेट होती है। और आपकी बॉल अगर फास्ट बॉल घूम ही नहीं रही, तो फिर आपकी उस पेस का हमने क्या करना है, या किसी को क्या होना है नुकसान? वही नुकसान क्या आपने भुगता? हर पहले ओवर में आप देखो 15, 16, 20 रन उसको पड़े हारिस राव को। क्यों? कि उसको सब समझ गए हैं, बस पेस ही पेस है और उसके पास कुछ नहीं है, और वो 4 ओवर्स का बॉलर है। सबसे पहले अगर आपको याद होगा, हमने यहीं लंबे बैठ के चौके। हम दोनों ने गपशप की थी, जिसमें मैं, आप मेरे बड़ा अगेंस्ट थे, तब मैं कह रहा था कि ये हमारे 4 ओवर्स के बॉलर हैं। तब एक मैच भी शायद नहीं हुआ था वर्ल्ड कप का, या एक आधा कोई हुआ था, बल्कि एशिया कप हुआ था। तो तब आपको बात बुरी लग रही थी, लेकिन अब मेरे ख्याल समझ आई होगी आपको कि क्यों मैं पिट रहा होता था कि यार ये हारिस रऊफ आपका 10 ओवर्स का बॉलर नहीं है। इवन नसीम शाह भी जो है ना, वो बार बार इंजर्ड होता है, वो भी नसीम पूरे शाह दस इंजर्ड ओवर होता है, बड़ी बट मुश्किल से। स्टिल नसीम शाह की ना रन्स तो वो नहीं दे रहा ना। एटलीस्ट चले, वो थक रहा है, हाँ। इंजर्ड हो रहा है, बट रन्स नहीं दे रहा। उसकी बॉल स्विंग, वो जॉस हाँ। बटलर के खिलाफ जो उसका स्पेल था,
इस तरह की बॉलिंग हम्म। वो यहाँ पे कर सकता था, और 10 ओवर गेम में भी कर सकता था। बट वो बस बिल्कुल इंजरी की चांसेस बिल्कुल की वजह से उसका सारा हिसाब खराब हो बिल्कुल। गया। फिर शाहीन है, शाहीन आप देख लो, उसकी बॉल 130 में चल रही है। शाहीन की बॉल अगर 130 में सिर्फ स्विंग होगी तो उसका फायदा नहीं है, अनलेस अनटिल वो जो 140 में कराता है। और अब उसकी रीजन क्या है? T20 में आपने कराने होते हैं 4 ओवर्स, आप शुरू में 2 ओवरों में फुल जोर लगा लेते हो, आपका बॉल बेहतरीन होता है। जब आपको पता है आपने 10 ओवर कराने हैं तो आप जोर भी कम लगाते हो। यही सेम चीज मोहम्मद आमिर की भी हुई थी। जब उसका कम बैक हुआ था तो हम बड़ा उसके सपोर्ट में थे कि नहीं यार, हमारे पास तो कोई बॉलर ही नहीं है, खत्म होगी धरती पे बॉलर ही। तो मोहम्मद आमिर को बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन उसके भी यही चीज थी, उसकी दिन ब दिन पेस कम हो रही थी और वो T20 पे फोकस उसका था, उसका टेस्ट से तो बिल्कुल ही फोकस नहीं था। वो 27 साल की उम्र में वो कह रहा था कि मैं अपनी फिटनेस नहीं मेंटेन कर सकता, तो फिर हमने उसको सपोर्ट क्यों किया था। इसी तरह शाहीन है, शाहीन को भी आप सपोर्ट तो कर ही जा रहे हो। शाहीन नो डाउट मेहनती प्लेयर है, उसके बारे में हम जब जब भी कुछ पढ़ते हैं, जब भी कुछ सुनते हैं, तो बहुत अच्छी चीजें उसका मतलब, जिस तरह यूनुस खान एक मेहनती प्लेयर था, इस तरह शाहीन के बारे में भी वही चीज आती है। लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो ही शुड लर्न, ही शुड गो बैक, उसको सीखना चाहिए। ये लोग सुपरस्टार बन गए हैं मुफ्त में, जो सीधी सी बात है। आपने T20 की 2-4 परफॉर्मेंसेस के ऊपर एक स्पेल, जिस तरह वहाब रियाज एक स्पेल करा देता था वर्ल्ड कप का, बस मशहूर, वो अगले 4 साल वही शेन गाने सुनते वॉटसन, रहते थे हम कि यार वहाब रियाज का वो स्मेल, वो स्पेल, वो स्पेल। ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह ये चीज भी हमें, हाँ, ये भी T20 की 2-2 3-3 परफॉर्मेंसेज हैं, उसके ऊपर मजे की बात है T20 में भी आपने कुछ नहीं किया हुआ। आपने ना कोई सीरीज जीती है खास T20 में, वो भी आप एट दी एंड होम सीरीज भी हारते रहे हो। इंग्लैंड से, इंग्लैंड की जो आई थी टीम, उसमें बेन डकेट ने वो ले आए, वो अपना कोई पता नहीं कौन प्लेयर, इयन बेल, सॉरी वो सॉल्ट, फिल सॉल्ट, और कौन कौन से प्लेयर लेके आए जो कि ऐसी टीम बनाई उन्होंने, और वो हमें होम ग्राउंड पे 4-3 हरा के चले गए। उसमें बट भी हारिस तो वो भी टी थे, ट्वेंटी शाहीन ना भी थे, सारे थे। हमारी T20 इम्प्रूवमेंट में है, अगर देखा जाए एज कम्पेयर टू ओडीआई, क्योंकि हमने पीछे T20 एक तो हर साल होता है, तो वो हर साल खेल खेल के स्टार्टिंग हम्म। बहुत बुरा थे, बट अब हम लोग T20 में काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। सेमीफाइनल खेला, उसके बाद फाइनल खेला, तो इस वजह से। और देखो सेमीफाइनल भी हमने किस तरह खेला था कि वो नीदरलैंड्स को दुआएं दोगे बल्कि साउथ अफ्रीका को दुआएं दो, जो वो हार गए थे नीदरलैंड से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। उस तो तरह तो सॉरी, वर्ल्ड कप आपके ही अपने अल्फाज हैं, आखिरी आपने मैच में। मुझे बताया 1992 का वर्ल्ड कप भी हम इसी तरह जीते थे। ऐसे ही थे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो लेकिन बात वही है, हर दफा कुदरत का निजाम कितना कुछ साथ देगा, उम्मीद तो भी थी कि चलो शायद साथ दे कुदरत के देंगे। निजाम ने लेकिन कल पाकिस्तानियों के जो है साथ ना प्रैंक कर दिया। हाँ, कल हमारे साथ हो गया धोखा कुदरत के निजाम की तरफ से। तो वो चीज देखो, बात वही है कि जब तक आपकी अपनी इंटेंशन ही नहीं है, आप मैच किससे जीते हो? आप मैच जीते हो श्रीलंका से, आप मैच जीते हो बांग्लादेश से, आप मैच जीते हो नीदरलैंड से। अब ये तीनों टीमें पॉइंट्स टेबल पे कहाँ है? आपको ज्यादा समझदार हो मुझसे मेरे ख्याल में। आप मैच जीते हो चौथा किससे जीते हो? न्यूजीलैंड से। वो भी आप किस तरह जीते हो? 400 आपसे चेज नहीं होना था भाई, वो 200, शुक्र करो 200 पे बारिश हो गई, फखर नहीं आउट नहीं, होता आपकी लाइन लग जानी। फौजी बहुत कॉन्फिडेंस था, क्या कह रहे हैं आप, कॉन्फिडेंट था वो। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस था। आप अपने कैप्टन को सुनो, कैप्टन साहब कहते हैं कि मैंने फखर को 400 चेस करते हुए भी कहा कि बस अब आराम से खेलो, एक छक्का लग गया बहुत है। तो आपके कैप्टन की अप्रोच ही यही है, जिसको हम सपोर्ट करते हैं, हम सारे मिलकर सपोर्ट करते हैं कि यार ये हमारा बाबर आजम पाकिस्तान का अब तक का बेस्ट प्लेयर है, रन मशीन है ये। लेकिन उस रन मशीन का क्या करें हम, जब आपकी अप्रोच ही नहीं है। आप अब देखो, अगर आप 10 एक साल पहले चले जाओ ना, तो बाबर आजम उस टाइम आता तो बहुत अच्छा प्लेयर था। लेकिन अब क्रिकेट चेंज हो गई है, तो अब क्रिकेट को हमें तो चलना है तो 400 वाली क्रिकेट के साथ चलना है। तो अब देखो, अब होने को कल अब मैच हमारा जो उसमें 450 हम करना चाहें, हम कर भी सही अगर, और मतलब पॉसिबिलिटी है कि 400 450 करके उनको लेकिन 100 150 उनको पे आउट ऑल कर दो। आउट करना लेकिन है, जब इट्स हम नॉट अ अपनी, जोक। हाँ, जब हम अपनी टीम की बैटिंग देखते हैं, अच्छा बैटिंग भी कर गई 400 कर गई, लेकिन हमारी जो बॉलिंग है, हमारे पास ना स्पिनर है ना हमारे पास फास्ट बॉलर, तो हम वर्ल्ड कप में करने क्या गए? बात तो ये है ना, वर्ल्ड कप में इतने बड़े इवेंट में गए हैं हम, तो विदाउट स्पिनर, विदाउट फास्ट बॉलर, विदाउट किसी आपको कह लो कि बैट्समैन जो कि फॉर्म में था, ना आपका बाबर फॉर्म में, ना इमाम फॉर्म में, ना फखर फॉर्म में था, फखर भी बाद में आया फॉर्म में। अब्दुल्ला शफी को आपने डाला, वो एक फॉर्चुनेटली वो करके इनिंग्स खेल गया और हमें मैच जिता दिया। लेकिन वो भी हमें याद रखे कि श्रीलंका की बॉलिंग उस लेवल की थी जिसपे हमारा ये लेवल रह गया। मदद के साथ श्रीलंका, नीदरलैंड, बांग्लादेश, यही लेवल रह गया। अच्छी टीम से हम, ये हमारी कंडीशन थी, ये हमारी कंडीशन थी, गोरों की नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया अगर 367 कर रहा है तो हमें उस पर 400 करना चाहिए, मतलब वो चेज हो जाना चाहिए था। इसी हम्म। तरह न्यूजीलैंड ने अगर 400 तो हमारा 400 चेज। ठीक है, इतना आसान काम नहीं है, ये कहना तो बहुत आसान है, वो प्लेयर्स हैं वो खेलते हैं। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें आप ले रहे हो, जितने भड़के आपने मार के अपनी तनख्वाहें डबल करवाई हैं, पच्चीस 5 महीने पच्चीस से लाख का तनख्वाही महीने नहीं का मिली उन कि हम, बेचारों को। हाँ जी, हाँ, तो वो जितनी उन्होंने किया है कि जी हमारी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, अब हम सुपरस्टार हैं, तो फिर आप यू शुड परफॉर्म लाइक अ सुपरस्टार। आप T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर इतना ना उछलो।
तो देखो न्यूजीलैंड ने कल क्या किया है, न्यूजीलैंड ने सिर्फ जीतना था मैच और पाकिस्तान एग्जैक्टली। बाहर था, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया है कि यार हम आउट हो मतलब जाए अब तक का बिल्कुल। वर्ल्ड कप का चेज थी। 140 बॉल यानी 160 बॉल रिमेनिंग थी और वो चेज हो गया 170 का टारगेट, ये अब तक की इस वर्ल्ड कप की क्विकेस्ट चेज थी। तो न्यूजीलैंड ने मेक श्योर किया कि नहीं भाई, हमने ऑल द वे जाना है और बस हमने वो जो है ना टारगेट को अचीव करना है 20-22 ओवरों में। हमने नहीं सोचना कि पाकिस्तान हाँ, को कोई चांस भी दे देंगे, मतलब अब 300 रियलिस्टिक होके सोचो तो मतलब देखो ऑन पेपर पॉसिबल है, कुछ भी हो लेकिन सकता है, कुदरत का ये इंतजाम सही शायद बात फिर है। हमारे साथ चल पड़े। है तो लेकिन हमारे पॉसिबल अपने बट नहीं है भी तो हो ना, पॉसिबल। करतूत भी तो हो। हाँ, तो ये सारी बात है। और मैक्सवेल मैक्सवेल ने क्या खेला था उस दिन, एक टांग के साथ। मैक्सवेल मैक्सवेल देखें, वो एक कहते हैं ना एक लाइफ में एक अनबिलीवेबल इनिंग्स कोई एक हो जाती है, तो वो सीन हुआ है और वो वाकई में मतलब 91 फॉर 7, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई अपनी जिंदगी में ऐसी कोई इनिंग्स देखी है। हाँ, मुझे याद पड़ता है, मैंने सुना हुआ है कि कपिल देव ने जब इंडिया के 1983 के वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पता नहीं 15-20 रन पे 5 आउट हो गए थे, तो उस वक्त कपिल देव ने 1983 में 175 रन की इनिंग्स खेली थी और वो इंडिया मैच जीता और एट द एंड जाके वो इतना बूस्ट मिला और फिर इंडिया वर्ल्ड कप जीता था। नाइस। लेकिन ये कि ये जो इनिंग्स है ये चेजिंग में है, मतलब चेजिंग में एक मुझे याद पड़ता है फखर जमान ने जो साउथ अफ्रीका में 193 किया था, वो 200 हम बड़े बैठे थे कि यार 200 हो जाता, उसका आज तक दुख है कि चेजिंग में हमारा रिकॉर्ड होता, लेकिन उस वो मैच जीत जाते तो शायद उस लेवल की इनिंग्स होती, लेकिन स्टिल फिर ये आ जाती है बात कि डबल सेंचुरी प्लस 7 आउट 91 पे प्रेशर एक और तरह का और अच्छी बॉलिंग हो रही थी, एक कैच भी छूटा 91 95 6 पे 8 आउट हो जाने थे, मैक्सवेल आउट था और फिर वर्ल्ड कप का मैच था और सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें वो मैच जीतना था। तो वो एक बड़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तान के वर्ल्ड लिए अब तक जीतना ओडीआई था। की बेस्ट इनिंग्स है। हाँ, पाकिस्तान के लिए वो मैच जीतना था उनको। पाकिस्तान के लिए मैच जीता था, हमने तो अपने लिए नहीं जीते, तो उन्होंने हमारे लिए जरूर जीत लिया। अब देखते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ हम क्या करते हैं। हम मेरे ख्याल से तो हम वो मैच जीत जाएंगे, बट जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेमीफाइनल्स के लिए उनको बिल्कुल मतलब पॉसिबल हो के भी इम्पॉसिबल है। देखो वो भी इतना कोई आसान नहीं है, कहना तो आसान है, लेकिन कि जी हम इंग्लैंड से जीत जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड भी अपना कोई दाव धो के जाएगी, जाहिर है वो भी अब कम बैक करेगी और हम भी डाउन ही है, वो भी डाउन है, हम भी डाउन है। दूसरा ये कि आपका जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी यही सिनेरियो था, हम पहले हारते रहे हारते रहे हारते रहे, एंड पे आके 2-3 मैचेस जीते, लेकिन वो हमने साउथ अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, अच्छी टीमों को हरा के, अभी तो और हम एट द एंड कोई क्या हुआ था कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बांग्लादेश को अगेंस्ट हरा। हमें 314 रन से जीतना था, यही सेम न्यूजीलैंड का रन रेट बीट करना था और बांग्लादेश के साथ मैच था 314 रन से जीतना था वो। तो उससे फिर भी अभी 287 है, कम है थोड़ा, लेकिन देखा जाए वही सिचुएशन है, अगर हम जीत जाते हैं तो एट द एंड पता है हम यही कहेंगे, वो देखा हमने तो भाई फिफ्थ पे पोजीशन पे फिनिश किया, हमने तो बड़े जबरदस्त खेले, हमने तो हम तो बस पॉइंट्स पे उस पे रह गए, रन रेट के ऊपर रह गए। तो भाई आप रन रेट पे अगर रह गए हो तो आप इंडिया से ना 192 पे आउट हो ना, इंडिया के अगेंस्ट आप 300 पूरा कर देते कम से कम, चलो हार जाते मैच तो आज रन रेट का मसला शायद ना और होता। हमारी आपने बैटिंग, हमारी बैटिंग जो है सबसे वो चल रही है पावर प्ले में सबसे ज्यादा कम बाउंड्रीज की ट्राइज भी हमने की हैं और मारी भी हमने ही है सबसे कम। सबसे कम नहीं हाँ, बट वो तो सबसे कम टीम्स में है वो पाकिस्तान। अब चीज खत्म हो गई है कि फखर जमान ने आके 18 छक्के मारे, वरना वही उससे पहले अभी तक हमारा वही पता था नहीं सिर्फ। 1200 बॉलों तक हमारे जो है ना वो जो थे ही नहीं, कोई छक्का ही नहीं था पावर प्ले में। तो वो फखर जमान ने आके 2 मैचों में 18 मार दिए, तो वो एक अल्लाह का शुक्र है कि कुछ कुछ हम देखा जाए तो अब रिकॉर्ड देखेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो एनी हाउ वही बात है कि अच्छे की दुआ करते हैं यार कि क्या सीन है अब आगे, फ्यूचर में हमारी क्रिकेट किस तरफ जाएगी हम वो देखेंगे मेन। अब ये तो खत्म है मेरे ख्याल में, अभी भी तो कुछ लग लोग रहा है आगे हैं, कोई अच्छे बंदे अभी भी आएंगे। कुछ लोग हैं जो यही कह रहे हैं, मुझे प्राइवेट में मैसेज भी आया है, मैं आपको बताऊंगा कि नहीं नहीं हम्म। इंशाल्लाह जीतेंगे, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, सेमीफाइनल किया है। क्या आप मुझे सिर्फ एक जवाब दे दो, तो क्या हम डिजर्व करते हैं ये नीदरलैंड बांग्लादेश श्रीलंका को सिर्फ हरा के? अगर हम लोग हम न्यूजीलैंड नहीं को deserve- मैच टोटली 400 के टारगेट से हरा देते ना अगर, फिर मैं हम्म। सारे हम्म। मैचेस हम हारते, लेकिन तब भी मैं कहता यार हम डिजर्व करते थे। बट वो कुदरत का निजाम हम्म। हुआ और हमारे लिए गेम इजी हो गई, तो इसलिए हम जीत गए। बट अगर वो हम मैच पूरे टारगेट साउथ से जीतते तो मैं कहता यस वी डिजर्व। हाँ, हम साउथ अफ्रीका को या ऑस्ट्रेलिया को हरा देते तो शायद फिर भी चीजें चेंज होती, क्योंकि हम बड़ी टीमों को हरा के आए हैं। तो अभी अगर आप एक जो है डकवर्थ लुईस पे जीते हो, बाकी आप छोटी टीमों को जो पॉइंट टेबल आगे सामने है, श्रीलंका बांग्लादेश से भी हार गया है और बांग्लादेश की वैसी हालत आपके सामने है, नीदरलैंड भी जाहिर है जो आपको पता है। तो उनसे जीत के मेरा नहीं ख्याल कि इतना हमें उछलने की जरूरत है, हमें फ्यूचर में कोई जो जो हमारे बैक एंड पे बोर्ड में जो चीजें चल रही हैं, कोई अच्छे लोग आए, कोई अच्छे टीम सेलेक्ट हो,
बाबर आजम की, जो मैं खुद कहता था डोमिनेंस होनी चाहिए, लेकिन वो डोमिनेंस महंगी पड़ गई एट द एंड। वो डोमिनेंस अब खत्म हो जानी चाहिए, जो हो जाएगी वैसे भी। अब उसके पास, क्योंकि ना वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस हुई है, नो डाउट उस पर प्रेशर बहुत डाला गया है लेकिन इस टीम से उम्मीद यही थी। मैं तो वर्ल्ड कप के स्टार्ट से यही कहता रहा हूँ कि भाई मुझे इस टीम से कोई उम्मीद नहीं है। तो वो आपके सामने रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आपके प्लेयर ही T20 के थे। आप कैसे उसको वनडे में उम्मीद कर सकते हो? और अब और ज्यादा बुरी बात यह है कि आगे ODIs आपके एक साल तक है ही कोई नहीं। पूरे एक साल आपके कोई वनडे इंटरनेशनल आपके स्केड्यूल में नहीं है। तो वनडे क्रिकेट को मेरे ख्याल में अल्लाह हाफिज ही हो जाएगा, और T20 रह जाएगी। अल्लाह वीडियो का मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट